तो ये सब कैसे हो। मैं हूं नॉन रिटेलर चैनल पर आप लोगों का एक बार स्वागत। तो आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं एयरटेल पेमेंट बैंक के जो एसएमएस चार्ज है उस चार्ज से किस तरह से बचे, वो चार्ज को आप किस तरह से रिकवर करें, उसके लिए फुल डिटेल्स मैं आज आपको बात बताने वाला हूँ। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो पर आप लोगों को बता दिया था कि आप लोगों के चार्ज से किस तरह से आप बच सकते हो, उसका फुल डिटेल्स मैं आप लोगों को दूंगा। तो आज के वीडियो उस टॉपिक का। तो जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। जो ऑलरेडी कर चुके उन लोगों को तो बहुत बहुत धन्यवाद या थैंक यू। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलो, तो सबसे पहली बात है एयरटेल पेमेंट बैंक पर एक साल में आप लोगों के अकाउंट से 48 रुपीज़ काटते हैं, जो कि एसएमएस चार्ज जो कि हर 30 महीने मतलब हर तीसरे महीने पर 12 रुपीज़ काट के आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक डेबिट हो जाते हैं। अगर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं रहेगा तो माइनस रहेगा। जब भी आप आपके अकाउंट में पैसे डिपॉजिट या कहाँ से क्रेडिट होगा तो वो पैसे ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से काट लिया जाएगा। 12 रुपीज़ टोटल हर जो एक साल में 48 रुपीज़ का चार्ज लगता है एसएमएस चार्ज। इसके अलावा आप लोगों को और कोई चार्ज अभी देने का कोई भी ज़रूरत नहीं, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। बट ये 48 रुपीज़ का चार्ज आप लोगों को हर साल देना पड़ेगा एसएमएस के लिए। तो इस चार्ज से आप किस तरह से मतलब इस चार्ज को रिकवर कर सकते हो या चार्ज से किस तरह से बच सकते हो, उसके लिए फुल डिटेल्स में आज आप लोगों को बात करना वो। देखो एयरटेल में क्या है, जिस तरह से चार्ज लिया जाता है इसमें आप लोग को और भी बहुत कुछ बेनिफिट दिया जाते हैं। जैसे कि कुछ बेनिफिट के बाद मैं आप लोगों को कर देता हूँ रिचार्ज में एयरटेल में हर मंथ आप लोगों को ऑफर मिलता है कि आप लोग रिचार्ज करो। आप लोग अगर 200 आप लोगों को मैं कुछ बता देता हूँ। मैं 269 उसके बाद 299 रुपीज़ टाइप का जो जो रिचार्ज प्लान होता है एयरटेल नंबर का 269 रुपीज़ का 299 रुपीज़ का जो रिचार्ज प्लान, इस प्लान को अगर आप लोग रिचार्ज करोगे आप एयरटेल पेमेंट बैंक से तो आप लोग के यहाँ पर फ्लैट 30 रुपीज़ का कैशबैक मिलेगा। फ्लैट 30 रुपीज़ का कैशबैक मिलेगा। अगर आप इतना नहीं कर पाते हो, आप अगर सिर्फ 179 रुपीज़ का जो नॉर्मल अनलिमिटेड रिचार्ज पैक होता है उस पैक को अगर रिचार्ज करोगे तो आप लोग को 20 रुपीज़ का कमीशन मिलेगा, जो कि अलग अलग मंथ होता है। पहले 40 रुपीज़ मिलता है, अभी 30 रुपीज़ मिल रहा है। तो एक कैशबैक मिलता है जो कि हर मंथ मिल रहा है। ऐसे नहीं है कि सिर्फ फर्स्ट मंथ मिलेगा सेकेंड, ऐसे नहीं, ये लगातार मिलता रहता है। थोड़ा बहुत इधर उधर होता है पर लगातार ये चीज़ मिलता है। तो आप लोग नॉर्मली क्या कर सकते हो, आपका अगर एयरटेल का सिम है तो आप रिचार्ज कर सकते हो यहाँ से। कोई भी अगर आधा जगह से करते थे या फ़ोन पे गूगल पे से तो वहाँ से मत करो, आप नॉर्मली एयरटेल थैंक्स ऐप से करो। तो यहाँ पर आप लोगों को आप लोग 30 रुपीज़ या 20 रुपीज़ में अगर पकड़ तो 20 रुपीज़ का कमीशन आप लोगों को मिल गया। तो अगर एक मंथ में 20 रुपीज़ मिला तो टोटल अगर 12 मंथ में 240 रुपीज़ का आप लोगों को यहाँ पर कैशबैक मिल गया, जो कि एयरटेल थैंक्स से मिल गया 240 रुपीज़। आप बहुत सारे लोग आप बोलोगे कि मेरे पास एयरटेल का सिम नहीं, मेरे 2 लोगों के पास भी एयरटेल सिम नहीं, मैं एयरटेल में रिचार्ज नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे किस तरह से पैसे रिकवर होगा। और भी तरीका है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। इलेक्ट्रिसिटी बिल, हर किसी के घर में इलेक्ट्रिसिटी होगा ही होगा, ये गारंटी सी बात है। अगर उसके घर में इलेक्ट्रिसिटी ना हो, उसके गाँव में या उसका जो पाड़ा है वहाँ पर किसी ना किसी की इलेक्ट्रिसिटी होगा ही होगा, ये गारंटी से बात है। आप जो मोबाइल से देख रहे हो इसमें चार्ज करना पड़ता है तो इलेक्ट्रिसिटी होगा ही होगा। तो जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका पेमेंट भी करना होता है, बिल पेमेंट भी करना होता है। तो आप अगर जाकर ऑफिस में बिल पेमेंट करने जाओगे तो वो अभी बोलेगा आप ऑनलाइन से पेमेंट कर दो, तो ऑनलाइन आप खुद कर सकते हो अपने पेमेंट बैंक से। अपने सेविंग अकाउंट से अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करोगे तो आप लोगों को कैशबैक मिलेगा। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत टर्म एंड कंडीशन रहते हैं, जैसे कि इस मंथ का जो टर्म एंड कंडीशन है जुलाई मंथ का जो टर्म एंड कंडीशन है, इसमें टर्म एंड कंडीशन है 1000 रुपीज़ का अगर आप मिनिमम बिल पेमेंट करते हो एयरटेल पेमेंट बैंक का अकाउंट से तो आप लोग को फ्लैट 20 रुपीज़ का यहाँ पर कैशबैक मिलेगा। फ्लैट 20 रुपीज़ का कैशबैक आप लोग को मिलेगा। बहुत सारे टाइम और से इससे ज़्यादा भी मिलते हैं, बहुत सारे टाइम थोड़ा बहुत कम में होते हैं। तो मिनिमम 10 से 20 रुपीज़ अभी मिल रहा है, तो 20 रुपीज़ आपको मिलेगा। तो आपके पास अगर इलेक्ट्रिसिटी 1000 रुपीज़ का बिल नहीं तो थोड़ा बहुत इधर उधर देखो आराम से मिल जाएगा एक 1000 रुपीज़ का मिनिमम बिल। उससे ज़्यादा हो सकते कम होगा तो कैशबैक आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो अगर मान लेता हूँ मैं आप लोगों को तो हर मंथ तो इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं आएगा तो आप इधर उधर से आराम से कर सकते हो। तो अगर 10 रुपीज़ आप लोगों को 20 रुपीज़ करके अगर फिर से हर मंथ अगर मिले तो इधर उधर से तो आप लोगों को फिर से 240 रुपीज़, तो 240 480 रुपीज़ का आप लोगों को टोटल में कैशबैक यहाँ पर मिल गया। टोटल 80 रुपीज़ का कैशबैक अगर आप लोगों को मिल गया, इसमें से अगर 48 रुपीज़ अगर चार्ज करता है तो आपको क्या आ जाता है, आप नॉर्मली बता आपको क्या आ जाता है। तो अगर आपके अकाउंट से चार्ज काटते हैं तो देखिए इस चार्ज को तो आप किसी तरह से बंद नहीं कर सकते हो, ये बैंक का चार्ज है, आप लोगों को मतलब चार्ज देना ही पड़ेगा। जैसे कि एसबीआई के एटीएम कार्ड है तो आप लोगों को पता होगा एसबीआई का जो मेन ब्रांच का अगर बैंक होगा सेविंग अकाउंट होगा तो उसमें जो एटीएम कार्ड होता है उसका
149 या 143 रुपीज़ हर साल चार्ज आप लोगों के अकाउंट से काटता है। इसमें सिर्फ 48 रुपीज़ चार्ज करते, तो इसमें क्या आ जाता है, इतना कुछ कैशबैक मिल रहा है। 480 रुपीज़ आपको नॉर्मली, इससे ज़्यादा आप लोगों को और भी बहुत सारा ऑफर मिल जाता है। यूपीआई ट्रांजैक्शन पर, नेट बैंकिंग पर पेमेंट करने पर बहुत सारा टाइप का ऑफर मिल जाते हैं, जो कि एयरटेल थैंक्स को ओपन करोगे, उसके बाद आप बैंकिंग ऑप्शन पे जाने के बाद ऑफर ऑप्शन में जाओगे तो सारा ऑफर देखने को मिल जाएगा। कहाँ पर कितना काम करोगे, ट्रांजैक्शन या पेमेंट करोगे तो कितना आपको कैशबैक मिलेगा, फुल डिटेल्स आपको वहाँ पर दिया जाता है, तो उसको देख कर आप कर सकते हो। और ये 48 रुपीज़ कुछ नहीं हुआ तो आपको इतना ज़्यादा कैशबैक आप लोगों को वहाँ पर मिलेगा। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में क्या बता सकते हो, कुछ भी मिस होगा तो माफ करते हैं। आज के लिए नहीं, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू, बाय बाय।